वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा डिस्कशन होगा वह क्लास 12th को लेकर के है। क्लास 12th में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द एनिमी। बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह बहुत ही एक तरह से बुक में देखा जाए तो लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि एकदम कम समय में, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट में समरी को बताया जाए। और यह बोर्ड में कहीं ना कहीं आपका इस साल बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, इस चैप्टर के बारे में समरी बताया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी बताए जाएंगे आपको। लेकिन आप इस समरी में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें लगातार आप बने रहेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपके फ्रेंड हो जो कि 12th का एग्जाम देने वाले हो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि यह रहे कि वह भी इस वीडियो को देखें और उनका भी एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका द एनिमी, शत्रु के बारे में है आपका। क्योंकि देखा जाए तो यह जो चैप्टर है आपका दो देशों के बीच में है, अमेरिका और जापान का जो युद्ध चल रहा था उस समय का यह चैप्टर है और उस समय की क्या कंडीशन थी थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। अभी यहाँ पे चैप्टर देखेंगे द एनिमी और इसमें कुछ कैरेक्टर है। चूंकि कैरेक्टर इस साल आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब दिया जा रहा है या फिर आप भी क्वेश्चन देखे होंगे बुक में या फिर कोई एग्जाम वगैरह दिए होंगे हाफ ईयरली का या फिर प्री बोर्ड का, तो आप उसमें देखे होंगे कुछ में क्या हो रहा है कि कैरेक्टर के नेम से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है उसमें बाई कैरेक्टर पूछा जा रहा है, इसलिए आपको कैरेक्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें जो मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए एक तरफ से तो डॉक्टर सदाव के बारे में है और एक जापानीज थे यानी ये जापान के रहने वाले थे। दूसरा इसमें जो कैरेक्टर है वो हाना के बारे में है, ये भी क्या है कि जापान की है। तीसरा एक कैरेक्टर है आपका जनरल टाकिमा करके है जो कि इन डॉक्टर सदाव इनके अंदर में काम करते हैं उनके बारे में है। और एक और नाम है आपका यहाँ पे यूमी करके जो कि यह डॉक्टर सदाव की सर्वेंट रहती है उसके बारे में। यहाँ एक नाम और मेंशन किया गया है टॉम के बारे में, क्योंकि यह वही व्यक्ति होता है जो अमेरिका से आया रहता है। अभी हम सभी कैरेक्टर के बारे में नाम बता दिए, आपका नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे। डॉक्टर सदाव जापानीज थे, हाना ये भी जापानीज थी और एक जनरल टाकिमा थे उनके बारे में पढ़ना है। सर्वेंट का नाम यूमी था उसके बारे में पढ़ना है और एक टॉम है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यह रहा कैरेक्टर। अब हम समरी को समझते हैं। समरी यह शुरू होता है कि जैसे जो डॉक्टर सदाव है इनके जो फादर होते हैं वह बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी रहते हैं यानी नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं और वह चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है यानी उनका जो लड़का है डॉक्टर या सदाव यह क्या करे, अच्छे से पढ़ाई करे और आगे चल के एक अच्छा सर्जन बने और अच्छा डॉक्टर बने, यह उनका थिंकिंग होता है। इसलिए उनके फादर क्या होते हैं डॉक्टर सदाव को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज देते हैं, यानी पढ़ने के लिए कहा जाते हैं अमेरिका जाते हैं। और जब अमेरिका जाते हैं वहां पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन हो जाते हैं। और उस समय क्या होता है उसी बीच में उनसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है हाना। वह हाना से तब तक शादी करने के लिए रेडी नहीं होते हैं जब तक यह न पता चल जाए कि जो हाना है वो भी क्या है, जापानीज है। यानी जब जान जाते हैं कि यह भी जापान के तो थे ही और जब जान जाते हैं कि हाना भी जापानीज है यानी जापान की है तब डॉक्टर सदाव हाना से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे यह है यह जापानीज से ही क्यों शादी करना चाहते थे, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव के जो फादर थे वह उनका भी थिंकिंग था, पर डॉक्टर सदाव भी सोचते थे कि वो अपने फादर को गिल्टी फील न करवाए कि एक अमेरिका से शादी कर मतलब एक अमेरिका की लड़की से शादी कर ले। इसलिए वो चाहते थे कि वो किस लड़की से शादी करेंगे जो जापान की हो उससे शादी करेंगे। क्योंकि हाना जापान की थी इसलिए डॉक्टर सदाव से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद क्या था कि यह जनरल टाकिमा इन्हीं के साथ वो क्या करते थे, काम करते थे। एक बार क्या हुआ जब जापान में लोग रह रहे थे तो हुआ क्या कि इनके घर के दरवाजे के पास जैसे जो जहाँ पे जो एरिया था जहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहा था उसी के साइड में इनका भी रहने का स्थान था। डॉक्टर सदाव और वो हाना का दोनों लोग रहते थे और उनके घर में बहुत नौकर भी थे, तो 3 नौकर भी थे। ऐसे उनका परिवार चल रहा था। एक दिन क्या देखते हैं डॉक्टर सदाव कि इसी पानी में बह करके
एक आदमी आया, मतलब बह के आ रहा था और उसका जैसे शरीर पे चोट लगा हुआ था। उसको देख करके डॉक्टर सदाव ने सोचा कि एक तो अमेरिका का, जैसे वो देख करके पता चल गया, आइडेंटिफाई हो रहा था कि यह अपने देश का व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने सोचा अगर हम एज अ पर्सन, मतलब पर्टिकुलर अपने बारे में सोचें तो यह रहेगा कि हमें इसका इलाज नहीं करना। लेकिन अगर डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर सदाव अपने बारे में सोचे कि इनको डॉक्टरी पढ़ते समय यह बताया गया था कि इनका सबसे पहला कर्म यह होगा कि दुश्मन हो या फिर कोई और हो, इनको उस व्यक्ति का इलाज करना है जिसको इलाज की आवश्यकता है। इसलिए डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को बाहर निकाला और उसको इलाज करने के लिए अपनी पत्नी से पानी वगैरह अन्य चीजें मंगाई ताकि उसका क्या किया जाए, अच्छे से उसका दूर करके इलाज किया जाए। जो हाना थी वो भी देखी कि जो व्यक्ति है वो क्या है, अपने देश का नहीं है और इनको चाहिए कि मतलब उस टाइप का न करे। यहाँ यह सोची कि जब पानी वगैरह मांगे, जो सामान वगैरह मांगे डॉक्टर सदाव, तो हाना सोची कि क्यों अपने करके, उससे अच्छा है कि सर्वेंट से करवा दिया जाए। तो यूमी के पास जाती है, यूमी चूंकि उनकी सर्वेंट होती है, और उनके पास जाती है और कहती है यूमी से कि तुम क्या करो, इस काम को करो, सामान वगैरह लाओ, उसका इलाज किया जाए। लेकिन यूमी इस चीज से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। रीजन क्या है कि जब वो कब करेगी, जब वो आदमी जापान का होगा तब। वह यूमी कहती है कि हमारे दुश्मन देश का है और दुश्मन देश का सेवा करना हमारा काम नहीं है। यह सुन करके हाना और डॉक्टर सदाव, यह दोनों लोग बाकी और नौकर से भी, ये लोग सब नौकर जितने रहते चले जाते हैं, कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। यानी काम करने का मतलब यह है कि हम इस आदमी के इलाज में कोई मदद नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर सदाव और हाना यह दोनों लोग मिल करके उस व्यक्ति का इलाज करते हैं। और इलाज करने के बाद क्या होता है, यह देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, जब इलाज हो जाता है, थोड़ा सा उस आदमी को होश आता है, यह पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, टॉम है। ठीक है, यह नाम उसका शो करता, मतलब यह पता चलता है। इधर क्या होता है कि डॉक्टर सदाव को भी यह होता है कि उनका पहला फर्ज था कि किसी व्यक्ति को अगर चोट लगा है तो इलाज करना। लेकिन दूसरा कर्म यह है कि अगर वह चीजें अपने अधिकारियों को नहीं बताएंगे या किसी और को नहीं बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो यह दूसरे देश से आया है इनके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर दे। इसलिए क्या होता है कि वह जनरल टाकिमा के पास जाते हैं और वहां जाकर के उनसे पूरी बात बताते हैं कि हमारे पास एक आदमी मतलब ऐसे था, चोट लगा था, हमने इलाज कर दिया, ठीक हो गया है, धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, आप उसके लिए कोई व्यवस्था बताइए। जनरल टाकिमा कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो जनरल टाकिमा थे और जो डॉक्टर सदाव थे, इन दोनों का लगाव ही बहुत ही अच्छा था। जनरल टाकिमा कभी नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर सदाव किसी मुसीबत में पड़े। तो जनरल टाकिमा ने कहा कि तुम परेशान न हो, जाना जिस रूम में वो सोया है, ऐसे जैसे नेचर का, मतलब जो प्रकृति का दृश्य होता वैसे ही उसको ओपन में रहने देना, और हम किसी और किसी प्राइवेट या किसी और को भेजेंगे और वो आदमी जाएगा और उस अमेरिकी व्यक्ति को शूट करके चला आएगा। यह उनका कहना था, और तुम भी सेफ हो जाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इधर डॉक्टर सदाव और हाना यह दोनों लोग वेट करते हैं, एक रात वेट करते हैं, दूसरा रात भी वेट करते हैं, और तीसरा रात भी कोई भी व्यक्ति उधर आता नहीं है और वह आदमी लगातार मतलब वो रिकवरी कर रहा था। यह देख करके डॉक्टर सदाव को थोड़ा सा दिक्कत यह होता है कि वह आदमी सही भी हो रहा है और जनरल टाकिमा के द्वारा किसी को भेजा भी नहीं गया है। तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, एक बोट का व्यवस्था करते हैं, नाव का, और उसमें एक टार्च रखवा देते हैं और बहुत चीजें और रखवा देते हैं, और इससे कहते हैं अमेरिकी व्यक्ति से कि देखो अब हम तुम्हें अपने पास नहीं रख पाएंगे और तुम्हें क्या करना होगा, इस बोट पर बैठ करके चले जाना होगा। और वह व्यक्ति चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर सदाव फिर जनरल टाकिमा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह आदमी चला गया है, प्लस यह चीजें और भी सबको बताना था, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता तो डॉक्टर सदाव के पास वो अमेरिकी व्यक्ति था, यह बात कई लोगों को पता था, हाना को पता था, उसके सर्वेंट को पता था, यहाँ तक कि वो जनरल टाकिमा को भी बता दिए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा रहे कि वो मुसीबत उनके पास से चला जाए, और जब चला जाता है तब इनको राहत मिलता है कि किसी ने इनके ऊपर जो मुसीबत आया था उसे अपने समझदारी से इन्होंने सॉल्व कर लिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जैसे जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने अपने दोनों कर्मों को अच्छे से किया। एक तो डॉक्टर का कर्म था किसी घायल व्यक्ति का इलाज करना, उन्होंने किया, प्लस अपने देश में किसी दूसरे देश को या किसी आतंकवादी को नहीं रखना चाहिए,
नहीं साथ देना चाहिए, उसका भी उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया और उसे अपने देश में भेज दिया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, समरी आप समझे हैं, यानी डॉक्टर सदाव थे, अमेरिका में जाते हैं, शादी कर लेते हैं, हाना से यहाँ आते हैं, जनरल टाकमा के अंदर काम करते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है, अमेरिका से पानी बहते हुए आता है, घायल रहता है, इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है, अपने सर्वेंट से कहते मदद करेंगे, मना कर देते हैं लोग, उसके बाद वो रिकवरी होता है या जनरल टाकमा से हेल्प मांगते हैं, नहीं कोई आता है, नाव का व्यवस्था कराते हैं और इस व्यक्ति को क्या करते हैं, फिर अपने उसके देश वापस भेज देते हैं और यह भी ठीक से रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कमेंट हो या कोई और प्रॉब्लम हो किस सब्जेक्ट को लेकर के या किस टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।